ब्लैक फंगस। यह बीमारी कोरोना के पेशेंट्स के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम ये क्या होता है ब्लैक फंगस। दोस्तों, इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है ये ब्लैक फंगस, किन कारणों से होता है, इसके क्या सिम्टम्स है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और साथ ही साथ अंत में मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूं डॉक्टर श्वेता वर्मा होम्योपैथिक क्लिनिक चैनल में। दोस्तों, ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है और बहुत ही सिवियर फंगल इन्फेक्शन है। ये काफी रेयर केसेस में होता है। पहले तो कुछ हजारों या लाखों केसेस में कोई एक केस आ गया, लेकिन अभी कोरोना की वजह से इम्यूनिटी इतनी वीक हो रही है लोगों की, तो ये जो ब्लैक फंगस के केसेस है ये काफी अभी फ्रिक्वेंटली देखे जा रहे हैं। दोस्तों, ये सबको नहीं होता। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो गई हो, यानी कि इम्यूनिटी बिल्कुल सप्रेस हो गई हो, जो कि कोविड के पेशेंट्स की हो जाती है, तो ऐसे केसेस में ये ज्यादा देखा जा रहा है। देखिए, कोविड हुआ तो उससे ऑलरेडी इम्यूनिटी सप्रेस हो गई। इसके साथ साथ अब स्टेरॉइड से उसका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन दी जा रही है, तो एक इंसान की इम्यूनिटी और ज्यादा कम हो गई है। तो उन लोगों में इसके केसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं, यानी कि वो कोविड से तो ट्रीट हो रहे हैं, लेकिन बाद में जब उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो रही है तब उन्हें ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम जो है हो रही है। इसके अलावा जैसे डायबिटीज के केसेस है, उसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होती है और अगर डायबिटिक पेशेंट को कोविड हो जाती है तो उनकी इम्यूनिटी और ज्यादा वीक हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे HIV पॉजिटिव के केसेस हो गए या एड्स के केसेस हो गए, इसके अलावा कैंसर के केसेस हो गए, तो उन लोगों में ब्लैक फंगस के कुछ रेयर केसेस आ जाते थे। दोस्तों, मैं बताती हूँ ये जो है फैलता कैसे है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है इसका। देखिए, एनवायरमेंट में जो है ब्लैक फंगस के म्यूकस मोल्ड होते हैं। म्यूकस मोल्ड यानी कि जो फफूंदी लग जाती है, कुछ सड़े हुए अगर सब्जियां हुई या फल हुई, उनमें जो फफूंदी लग जाती है उसको इनहेल करने से जो है ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर कहीं बॉडी पे कोई कट हो, कोई घाव हो, कोई चोट लगी हो, उसके थ्रू भी अंदर जो है चला जाता है फंगस। इसके अलावा सॉइल की वजह से हो सकता है, यानी कि मिट्टी में और कोई प्लांट जो है वो या पत्तियां खराब हो गई हो, उससे भी ये हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स इस फंगस से इन्फेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि नाक हो गई, आंखें हो गई, साइनस हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, हमारा पेट हो गया, GIT सिस्टम हो गया, स्किन हो गई। तो ऐसे इसके प्रकार भी है। कुछ राइनोसेरेब्रल हो गया, यानी कि उसमें साइनस और ब्रेन इफेक्ट होता है। इसके अलावा पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस हो गया, इसमें लंग इफेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि बुखार आ गया, छाती में दर्द हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई। इसके अलावा GIT म्यूकरमाइकोसिस होता है, इसमें स्टमक में ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, नौशिया, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि क्यूटेनियस हो गया, यानी कि स्किन में ये इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से कुछ अल्सर्स हो गए स्किन के अंदर, और या काफी घाव हो गए, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा लास्ट होता है डिसेमिनेटेड। उसमें क्या होता है कि ब्लड के थ्रू बॉडी के बाकी पार्ट्स में ये इन्फेक्शन फैल जाता है। दोस्तों, इसका काफी असर जो है आंखों पे देखा जा रहा है, यानी कि आंखों की रोशनी चली जाती है। इसके बाद आंखों का ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार आंखों को निकालना भी पड़ता है, सो दैट ये इन्फेक्शन और ज्यादा फैल ना जाए या बढ़ ना जाए और ब्रेन पे भी इसका इफेक्ट ना हो जाए और ज्यादा फेटल कंडीशन ना हो जाए। इसके अलावा नोज में अगर हो गया, कई बार नेजल बोन भी रिमूव करनी पड़ जाती है, कई बार लंग्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं। दोस्तों, अब इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए, काफी सारे सिम्टम्स बता चुकी हूँ। इसके अलावा आंखों में सूजन होना, नाक से खून आना, नाक में ब्लैक क्रस्ट फॉर्म हो जाता है, नाक एकदम बंद हो जाती है। इसके अलावा बुखार का आना, सांस लेने में दिक्कत होना, आंखों की रोशनी चली जाती है, काफी ज्यादा कफ यानी कि खांसी हो जाती है। तो ये सारे ही इसके सिम्टम्स हैं। अगर आप में से भी किसी को इस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि मुंह पे सूजन
आ रही है या आंखों में बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, इसके अलावा सांस लेने में कोई दिक्कत दोबारा से शुरू हो गई है या चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया है, इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको भी लग रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर के पास जाएंगे, एक फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, वो आपसे हो सकता है आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री पूछे, उसके अलावा हो सकता है वो टेस्ट भी करे। कई बार फ्लूइड लिया जाता है नोज से और थ्रोट से, दोबारा से उसका टेस्ट किया जाता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। दोस्तों इसके अलावा बायोप्सी भी कई बार करानी पड़ सकती है या सीटी स्कैन, एमआरआई ये भी कराया जाता है, सो दैट पता चले कि कहाँ कहाँ ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये सॉइल से, मिट्टी से जो है फैलता है, तो डस्ट वाली जगह से दूर रहे। जहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या ऐसी कोई जगह हो तो वहां से आप दूर रहिए। इसके अलावा आप फेस मास्क जरूर पहनिए और कोशिश कीजिए N95 मास्क ही पहनिए। इसके अलावा इन्फेक्टेड वाटर हो, कोई गंदा पानी हो, कहीं इकट्ठा हुआ पानी हो, ऐसे पानी से भी दूर रहना है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, जो कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी ऐसी दवाएं हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी साथ में ले सकते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए। इसके अलावा आप ग्लव्स पहनिए, लॉन्ग पैंट्स पहनिए, फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहनिए, सो दैट आपको कोई भी एक्सपोजर ना हो इन्फेक्शन का। इसके अलावा कहीं अगर कट है और कहीं पे भी आपका कोई भी आपको लग रहा है कि कोई एक्सपोजर हुआ है तो आप तुरंत ही एंटीसेप्टिक सोप से अपने हैंड वॉश कीजिए। दोस्तों अगर अब मैं बात करूं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो देखिए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए आप समय से होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट कीजिए। किसी भी अच्छे होम्योपैथ से आप कंसल्ट कीजिए और अपने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएंगे। अगर आपको जरा भी डाउट लग रहा है कि आपको भी ब्लैक फंगस जैसी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी आप किसी अच्छे होम्योपैथ से सलाह ले सकते हैं, आगे ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करा सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जैसे कि आर्सेनिक, थूजा, इवन R82 यानी कि रेकवेक कंपनी की R82 बहुत अच्छी दवा है जो कि एंटी फंगल है। लेकिन ये आप अपने आप से घर में लेना स्टार्ट मत कीजिए, ये सिर्फ किसी अच्छे होम्योपैथ की सलाह से ही शुरू कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर श्वेता, फिर मिलूंगी आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।